टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन हाइड्रोजन है तो आप मुझे बताओ इन दोनों हाइड्रोजन के बीच में कितने, इन दोनों हाइड्रोजन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन्स की पार्टनरशिप होती है बताओ। यहाँ पे कितने बॉन्ड आते हैं, कितने बॉन्ड आते हैं बताओ। वन वन बॉन्ड आते हैं दोनों के। कितने आते हैं? वन। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे बताऊंगा हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन। आई बात समझ में आपको? तो ये हो गया सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ये क्या हो गया? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इस तरह मल्टीपल भी होते हैं। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन के आसपास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताओ। 6 ओके, दूसरा ऑक्सीजन आएगा तो उसके पास कितने होंगे? इसके भी 6 होंगे। अब सुनो, अब उसको अगर 8 करने हैं तो कितने की पार्टनरशिप करनी पड़ेगी बताओ। 2 की। तो अब अगर हाँ, अब आप यहाँ पे ड्रॉ करने जाओगे तो ये इन दोनों के बीच में गिनना है और इसको भी इन दोनों के बीच में गिनना है या ना? यस तो सर। यहाँ पे भी 8 इलेक्ट्रॉन और इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ बच्चों, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो यहाँ पे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इसको बोलते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड। और ये बात समझ में आपको? डबल बॉन्ड बोलते हैं इसको, इसको सिंगल बॉन्ड मतलब बोलते से जितने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स वो लोग ज्वाइन मिलके बनाते हैं उतने वो बीच में लाइन खींच देने की है हैं। ना। यस 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 यस। अगर नाइट्रोजन है तो आपको पता होना चाहिए नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। 5 होते हैं। थोड़ी जगह रखता हूँ जो अच्छे से हम लोग इसको ड्रॉ कर पाए, ठीक है। एन और एन, तो इसके 3 होते हैं, 1 2 3, इसके भी 3 पार्टनरशिप करेंगे, टोटल होते हैं आउटर मोस्ट में 5। तो हो गए दोनों नाइट्रोजन 5 5 वाले। हाँ या ना बताओ। यस सर यस सर। अब आप थोड़ा सा सोचो, ये हो गया। तो ये नाइट्रोजन और नाइट्रोजन बॉन्ड के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। तो जब भी मैं बॉन्ड ड्रॉ करूं तो आपको 2 इलेक्ट्रॉन समझ जाने कि एक बॉन्ड मतलब वहां पे एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है ना? यस और नो? यस सर। ओके। और उन्होंने और भी कई सारे एग्जांपल दे रखे हैं, और भी कई सारे एग्जांपल दे रखे जो मैं आपको बताना चाहूंगा। अच्छे से सुनो एक बार कि इन्होंने डबल बॉन्ड में ये दे रखा है H बॉन्ड C, इथीन, इथीन है ये, इथेन नहीं है, इथीन है ये डबल बॉन्ड वाला। तो अब इसके अंदर आपको जब भी अगर कोई आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए बोले तो अगर आपके माइंड में ऐसा स्ट्रक्चर तो आप लुईस स्ट्रक्चर इजीली ड्रॉ कर सकते हो। कैसे? अब पहले 2 कार्बन लिख लो। सुनो अच्छे से, मैं सिखाता हूँ कैसे करना है। फिर जहां जहां बॉन्ड दिख रहे हैं ना वहां पे इलेक्ट्रॉन रख दो आप। एक इसका रख दो, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इसके रख दिए। सभी बॉन्ड में मैंने क्या कर दिया अच्छे से देखो आप, सभी बॉन्ड को हटा के मैंने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन रख दिए। और फिर मैं क्या करूंगा पता है? देखूंगा कितने इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन मैं रख दूंगा। जैसे कि अब मैंने देखा कि कार्बन है तो इसके देखो ये 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। चलो कार्बन का बात खत्म। इस कार्बन की 1 2 3 4 खत्म। और यहाँ पे जो है इन सभी हाइड्रोजन में भी एक एक सभी का है। सो अभी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मैं नहीं रखूंगा, समझे बात? अभी देखते हैं हाइड्रोजन कैसे फुलफिल करता है अपना ये। ओके, तो अब हम देखते हैं ये देखो हाइड्रोजन का। चलो आप सोच के बताओ यहाँ पे कितना है बच्चों, बताओ अच्छे से। तो हो गया ना सर, तो फुलफिल हो गया। वेरी गुड, ए बी 2 2। आई बात समझ में? अब कार्बन की बात करें तो कार्बन में आप देखो 4 है। कहां से देखो, ये यहां से लेना है कार्बन का। तो ये वाला देखो 8 हो गया, यहाँ से 8 हो गया। अब समझ रहे हो बात? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8, दो दो इलेक्ट्रॉन सभी में आ गए आउटर मोस्ट में। समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको? यस यस सर। दिस वन इज आई कैन से स्टेबल वन, दिस वन इज इथीन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? इथीन। आपको ड्रॉ कैसे करना है? सभी जगह पे जो बॉन्ड है वहां पे आप इलेक्ट्रॉन रख दोगे। समझ रहे हो मेरी बात? और ये डबल बॉन्ड है क्योंकि यहाँ पे 2 बॉन्ड बने हुए हैं। नाइट्रोजन में वो ट्रिपल बॉन्ड होता है, एक और होता है ट्रिपल बॉन्ड का। मैं आपको एग्जांपल दूं तो एक और होता है H बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH।
तो अगर ए दिखा हुआ है तो आप कैसे लिख सकते हो, हाइड्रोजन के पास एक लिख लो इलेक्ट्रॉन, और कहा जहां बॉन्ड है वहां पे आप कितने इलेक्ट्रॉन रखोगे? 3 ठीक। बॉन्ड थे। अरे ठीक है। एक, अरे यार एक बॉन्ड है तो बॉन्ड की जगह आपको क्या करना है, बॉन्ड नहीं लिखना है, उसकी जगह क्या कर देना है, एक बॉन्ड की सर जगह उसके दो एक इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। फिर गिनने हैं कि भाई कार्बन के 4 हो गए, इस कार्बन के भी 4 हो गए, हाइड्रोजन के 1 1, तो ठीक है ये, चलो ऐसे समझे बात। अगर यस सर। अगर इस कार्बन की हम बात करें तो आप देख सकते हो ना, देखो आप पूरा अच्छे से, ये देखो कितने हो गए यहाँ पे, आप गिनो। 8 हो गए सर। 8। यहाँ पे भी अब आप गिनो कितने हो गए बताओ। 8 हो गए। यहाँ भी इसको गिनो, हाइड्रोजन को, 2 हो गए। इस हाइड्रोजन को गिनो। 2 2 हो गए। तो यही तो मैं बताना चाहता हूँ कि हर कोई ऐसा क्यों करता है, बॉन्ड क्यों बनाता है भाई। तो लुइस और कॉस्टेल ने बताया कि हर कोई ट्राई करेगा कि इलेक्ट्रॉन की शेयर करे, अगर वो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयर करे तो 1 बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयर करे तो डबल बॉन्ड, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयर करे तो ट्रिपल बॉन्ड। इथीन है उसमें डबल बॉन्ड आता है, इथाइन, इथाइन में क्या आता है, C2H2 मॉलिक्यूल है, इसमें कितने बॉन्ड आते हैं, 3। 3। तो सर डबल कब बनेंगे, ट्रिपल कब बनेंगे, जैसी कंडीशन। अगर इस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम है तो ये कार्बन बोलेंगे यार हाइड्रोजन तो आ ही नहीं रहे, तो वो एक काम करते हैं, हम ही दोनों 3 3 इलेक्ट्रॉन्स की पेयर बना लेते हैं। ये कार्बन बोलेंगे यार 2 2 हाइड्रोजन तो है, अब तो हमें सिर्फ 2 ही चाहिए, तो हम एक काम करते हैं 2 2 की पेयर बना लेते हैं। समझे बात। अगर और हाइड्रोजन आ जाएगा तो सिंगल सिंगल बनाएंगे। तो इट डिपेंड्स कि कितने हाइड्रोजन है और कैसी कंडीशंस है। समझ रहे हो मेरी बात। मतलब वो यस सर यस अपने सर। आउटर मोस्ट ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कुछ भी करते हैं ना, मतलब यस अपने यस यस फुलफिल होने के लिए। यस यस यस। तो ये पूछते हैं टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो एक दो एग्जांपल देखिए, उनको समझा देना है। यस और नो। यस। और यस सर यस सर। सर। एग्जाम कल नहीं है, परसों है। हम्म, एग्जाम कल नहीं है, परसों है। परसों थोड़ी है, कल 13 को है, है। 13 कल है ना सर, कल है। कल 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 है ही है। सर। अभी इसकी आवाज, अबे यार अब आप थोड़ा सा सोचो तो। अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि लुईस स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं। कोई आके बोल देगा CH4 का लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, अब ऐसा पूछते हैं ड्रॉ द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स, फिर नीचे दे देते हैं। तो CH4 है तो हम क्या करेंगे, कार्बन 1 2 3 4, आई बात समझ में आपको, और यहाँ पे हाइड्रोजन रख देना है। यही होता है ना लुईस स्ट्रक्चर। यस। ओके। लेकिन अब दिक्कत क्या होती है, अगर मैं बोलूं Cl माइनस, तो माइनस का मतलब क्या होता है, चलो Cl के आसपास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताओ। 8। 8। Cl के आसपास 8 होते हैं 7। क्या, 7 होते सर हैं। माइनस लिखा है, माइनस हाँ तो इसलिए मैं बोला। वही, अबे मुझे तो समझाने दे कि -1 का मतलब होता है उसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। अगर यहाँ पे -1 लिखा है इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसने कहीं से भी जाके क्या कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए उसके एक्सेप्ट। ऊपर माइनस। हाँ, अगर मैं ऐसे बोलूं कि सोडियम प्लस, तब आप बताओ क्या आएगा, सोडियम प्लस, सर तो सोडियम भी कितना 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इलेक्ट्रॉन होता है, वो चला जाता है, तो अब इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। आई बात समझ में आपको, कैसे ये नियॉन हो गया। Na+ का यस मतलब क्या यस होता है, सर। हाँ। नियॉन। अब देखो सर कई, हाँ बोल। सर उसमें आपने जो चार्ज लिखा है, हम पहले डायरेक्ट वो पहले क्लोरीन का लिखेंगे और फिर चार्ज का लिखेंगे, ऐसे करना है या डायरेक्ट फिर चार्ज का ही लिखना है? नहीं समझ में नहीं आई बात, क्या बोला है। मतलब देखो सोडियम में 1 आउटर इलेक्ट्रॉन होता है ना, हाँ, तो पहले 1 ड्रॉ करेंगे, 1 नहीं डॉट नहीं नहीं नहीं, और डायरेक्ट डायरेक्ट, वो तो मैं आपको सिखाने के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ यार, आपको तो ओके डायरेक्ट ही सर। करना है। फिर अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूं CO3-2, तो इसका मतलब ये होगा कि ये एक कार्बन और 3 ऑक्सीजन ने मिलके कहीं से तो 2 ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेके आ गए ये लोग। समझे तुम बात। यस सर। यस सर। और यहाँ पे ये मिडल रहेगा कार्बन, और ये ऑक्सीजन तीनों उसके साथ जुड़े हुए होंगे। ऐसा ही आता है SO4-2, है ना। यस सर। फिर आएगा HSO4- एंड NH4+। तो इसके लुईस स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, अभी हम इसके ड्रॉ करेंगे, टेंशन मतलब कैसे होते हैं।
सबसे पहले हम ट्राई करते हैं, स्लो से आगे बढ़ेंगे। हमने H2 देखा, हमने O2 देखा, हमने N2 देखा। अब हम NH3 देखते हैं कि हाउ वी कैन जस्ट ड्रॉ द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ NH3। तो NH3 तो आपके माइंड में ऐसा आ जाएगा, नाइट्रोजन तो है ही है, उससे कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं बताओ? 3 हाइड्रोजन। देखो लुईस स्ट्रक्चर का एक ड्रॉबैक है कि उससे हमें शेप के बारे में पता नहीं चलेगा कि अमोनिया का मॉलिक्यूल कैसा होगा, कितने एंगल होंगे, कितने बॉन्ड लेंथ होगी, वो कुछ हमें पता नहीं चलता। हमें सिर्फ इतना पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कैसे हुई और कैसे जुड़े हुए हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अब मुझे पता है इसका लुईस स्ट्रक्चर, देखो NH3 है तो मेरे माइंड में ये आ गया, आपके माइंड में भी ये आ गया। यस। फिर आप नाइट्रोजन को पकड़ो और जहां पे भी बॉन्ड है वहां पे क्या कर देना है बताओ? इलेक्ट्रॉन रख देना एक एक। साथ में कौन ड्रॉ कर देना है? हाइड्रोजन। इज इट क्लियर? Nitrogen. Yes, अब sir. देखो, यस सर। बस अब देखना है अब एक एक एटम को पकड़ना है। नाइट्रोजन को पकड़ो, नाइट्रोजन के आसपास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? 5. 5 होते हैं यहाँ पे सर। कितने, यहाँ पे कितने? 1 2 3, तो 4 2. 5। आई बात समझ में? ये लॉन पेयर बोलते हैं और इसको बॉन्ड पेयर बोलते हैं। याद रखना, बॉन्ड पेयर मतलब जिस इलेक्ट्रॉन पेयर ने बॉन्डिंग में टेक पार्टिसिपेशन दिया हुआ है। जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड पेयर है मींस उन्होंने बॉन्ड बनाने में इलेक्ट्रॉन को यूटिलाइज किए, तो ये वाला बॉन्ड पेयर हुआ। ये समझ रहे हो, तीनों तीन बॉन्ड पेयर है, समझे आप? और ये मतलब जो Yes, सर sir. पहले से प्रेजेंट हो, है ना? पहले से नहीं हुआ, होते तो सबको है यार। तू क्या सोच रही है अमोनिया में नहीं होते? हम लोग स्टेप बाय स्टेप सिर्फ ड्रॉ कर रहे हैं। अगर तेरा डायग्राम बनाना है तो कहीं से तो हाथ या कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा, हाथ या पाँव या सिर से। फिर तू बोले ओके यस पहले सर। सिर था फिर पाँव आए, ऐसा थोड़ी होता है। पूरा डायग्राम ड्रॉ करना है। ओके सर। ये हो गया आपका लॉन पेयर और ये हो गया आपके बॉन्ड पेयर, समझ रहे हो बात? इसको बोलते हैं लॉन पेयर, इसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर। 3 बॉन्ड पेयर है और 1 लॉन पेयर है, सिर्फ समझाने के लिए कि ऐसा होता है। अदरवाइज ये स्ट्रक्चर तो कंप्लीट हो गया। लो आपका ये हो गया NH3 का जो है लुईस स्ट्रक्चर। चलो कोई NF3 बोल दे, कोई कौन बोल दे बच्चों? ड्रॉ द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ NF3। तब क्या करोगे बताओ? अगर कोई NF3 का ड्रॉ कर दे तब आप क्या करोगे बताओ? ये नाइट्रोजन है, पहले नाइट्रोजन, उसके आजू बाजू F3। 3 3 F, रखे. 3 F ड्रॉ कर देंगे। चलो फिर आपको उससे थोड़ा आइडिया आ जाएगा, समझ रहे हो बात? कोई चेंज भी करना है अगर कुछ कोई दिक्कत आ रही है तो। चलो फिर आप सोचोगे, चलो भाई नाइट्रोजन के आसपास तो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 तो यहाँ पे हो गए, तो ये 1 2 और 3 तो बॉन्ड बनाने में चले जाएंगे। समझे आप बात? है या ना? Yes, यस sir. सर। अब कौन आएगा बताओ? फ्लोरीन। ओके तो Chlorine. फ्लोरीन, चलो तो 3 फ्लोरीन रख देता हूं मैं। अब आप मुझे बताओ फ्लोरीन के आसपास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7. 7 7 होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। That's what it's all about, NF3। चलो now is it clear? Yes or no? है ना? Yes, sir. यस सर। चलो आफ्टर NF3 क्या आएगा? CO3-2। चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ। अब जो हमें ड्रॉ करना है वो कौन है बच्चों? CO3-2। पहले आप CO3 को देखो, तब यहाँ पे कार्बन रहेगा और उसके आसपास और 3 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। लेकिन बात क्या बनती है पता है? एक बहुत ही बात मैं आपको बता दूं अच्छे से, कि ऑक्सीजन हर बार डबल बॉन्ड बनाने की ट्राई करता है। बताओ क्यों? क्योंकि वो ऑलवेज O2 में प्रेजेंट होता है ना सर, O2 में होता है। हाँ हाँ, तो हम तो पहले ऐसे ड्रॉ करेंगे क्योंकि हमें तो कुछ पता ही नहीं है, कुछ भी नहीं पता हमें, तो हम तो ऐसे ही ड्रॉ करने वाले हैं CO3। अब समझे बात? क्योंकि ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बताओ? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 2. तो मोस्टली ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड होता है। फिर पता चला कि यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है। मैंने बोला कैसे? कार्बन के आसपास तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। यहाँ पे देखो कितने हो गए? 6. 6 हो गए। तो ये गलत है, यहाँ पे कोई ना कोई कोई कुछ ना कुछ तो है। तो हमने क्या करते हैं, पहले काम करते हैं। तो अब ऐसा होता होगा सर
ऐसा होता होगा, और ये ऑक्सीजन एक एक के साथ जुड़ा है, और इन्होंने क्या कर रखा है, एक ऑक्सीजन CO3-2 है, 2 इलेक्ट्रॉन लेके रखे हुए हैं। तब आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो कि 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन ने कहीं से निकाल दिए, है या ना। यस सर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ भी इस ऑक्सीजन को एक इलेक्ट्रॉन दे दो और इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दो। अब देखो हो गया CO3-2। यस। समझ में आ रही है Yes. थोड़ी बहुत बातें अभी। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। सुनो, कार्बन है, कार्बन, समझाओ कार्बन, तो, हाँ बोलो। फिर से समझाओ ना ये। सुन, तेरे माइंड में, ओके, अदरवाइज तू सीधा ये याद रखना पड़ेगा कि CO3-2 कैसे होता है। तो CO3-2 में कुछ इस तरह से होता है बच्चों, ऐसे, इस तरह से। ओके, कैसे पता चलेगा, क्योंकि अगर मैं सभी जगह पे डबल बॉन्ड कर दूंगा तब तो कार्बन के पास कभी 6 इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है बच्चों, आप समझ रहे हो मेरी बात। यस सर। तो ऐसा ही आएगा CO3-2। अगर एक बार ऐसा स्ट्रक्चर आ गया फिर आपको दिक्कत नहीं होगी, क्यों, क्योंकि आपको पता चल गया कार्बन है तो उसके 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ जाएंगे और यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। समझ रहे हो बात, है या ना। यस। हाँ. फिर आप थोड़ा सा सोचो, तो यहाँ पे कौन आएगा, अब यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा। चलो, ऑक्सीजन के आसपास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताओ। 6. 6. एक यूटिलाइज हो गया, कितने बचे। 5. 5. एक्स ओके, और ये माइनस का मतलब क्या होता है, ऐड एक हुआ ले- सर। एक इलेक्ट्रॉन उसने कहीं से एक्सेप्ट किया, तो ये हो गया -1। अब भाई आपको बात समझ में है? तो देखो, यस सर। ऑक्सीजन के आसपास कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 3 6 और 7 दिख रहे हैं आपको, 7। हाँ sir. यस। और छह एक तो कार्बन का। 6 तो हुआ करते थे और एक हो गया माइनस। कार्बन का नहीं है बहन, किसी और का लेके अरे आएंगे। मतलब, हाँ वो पता है, बट अभी सर बॉन्ड बनाएंगे तो कार्बन का उसको लेना पड़ेगा ना अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। वो मैंने नहीं बोला है, तू ज्यादा मतलब ले रही है। ये देखो ऑक्सीजन के आसपास 6 है, तो ये हो गया 6। अब यहाँ पे देखो इस ऑक्सीजन के लिए, तो 1 2 3 4 5 6 और एक एक्स्ट्रा मिलेगा, तो ये -1। तो ये अगर आपको दोनों के ऊपर माइनस नहीं करता, आपको आप पूरे ब्रैकेट के ऊपर माइनस दिखा सकते हो। मतलब कहने का तरीका ये है कि आप ऐसे यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो, अगर आपको CO3-2 ड्रॉ करना है तब आप ऐसे कर सकते हो, C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, और इनके ऊपर -2। आई बात समझ में अभी। सर हमको डॉट स्ट्रक्चर बोला हो तो, लेविस नोटेशन का। तो ये नहीं चलेगा, ये गलत है। मैं ये इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ, इसी के ऊपर से ही लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे हम लोग। मैंने सिखाया तो सही, अब इसमें से कैसे जाना है, ये थोड़ी ना ड्रॉ करेंगे। ये ऐसा आपके, नहीं, ये माइंड में रखना है, और ड्रॉ नीचे वाला करना होता है ऐसे एक। हाँ, तो इसको लुईस डॉट रिप्रेजेंटेशन ही बोलते हैं बच्चे, ये डॉट वाला जो है वो, और क्या। ऐसा तो मेरे को भी पता है, उसमें सिर्फ ओ के ऊपर माइनस लगा देना है ऊपर से। वो भी चलेगा, मैंने बोला तो सही, ऐसे भी लगा सकते हो और ये भी कर सकते हो, दोनों तरीके से कर सकते हो। लेकिन ओके, -2 ये बता रहा है कि पूरे इन सभी ने मिलके कहीं ना कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन चुरा लिए है, समझे बात। यस देख ऐसे, देख इस ऑक्सीजन को 7 दे दे, इस ऑक्सीजन को 7 दे दे, अब इस पूरे के ऊपर -2 लिख दे, तब भी कोई दिक्कत नहीं। अब अगर ऐसा होता तो क्या किसी को पता चलेगा यार। इससे अच्छा है पहले मैं मगर दिमाग में ये लाओ, फिर ये करो, ये वाला देखो, ये वाला दिमाग में लाओ। जैसे ऐसा होता है SO4-2, कोई आगे पूछ दे SO4-2 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, तो आपके माइंड में फिर ये आना चाहिए कि सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है। पहले तो बच्चे क्या करेंगे, और O-2 है, तो अभी एक किया तो आपको पता चल गया वो -2 है, इसका मतलब 2 ऑक्सीजन ऐसे होते होंगे, और 4 ऑक्सीजन है तो ऐसे कर लो। अगर ये दिमाग में आ गया तब तो आपके दिमाग में आ जाएगा ना लुईस डॉट रिप्रेजेंटेशन। बताओ सर, अभी यस सिंगल सर। बॉन्ड, क्या सर हुआ। डबल बॉन्ड, सल्फर के पास 4 ही इलेक्ट्रॉन हो गए ना। 6 होते हैं, सल्फर के पास हाँ 6 होते, कार्बन नहीं है, ये कार्बन फैमिली नहीं है, ऑक्सीजन फैमिली है, इसके पास 6 होते हैं बच्चे, इसीलिए तो ऐसे आता है। फिर आपको क्या करना है, सल्फर उसके 6 इलेक्ट्रॉन 1 2
3 4 5 6 ओके नीचे तो रख एक दो 1 2 3 4 5 6 दिख रहा है ऊपर इसको ध्यान में रख के ये माइनस हो गया ये माइनस यहाँ पे भी Yes. इस ऑक्सीजन में 6 होते हैं माइनस का मीन 7 करने हैं समझे बात Yes, sir. Yes, sir. ओके अभी इस ऑक्सीजन की बात करें तो 1 2 3 4 यहाँ पे 7 मत करना देखो अभी जगह कम पड़ेगी ये नहीं पड़ेगी लो आ गया SO4 -2 पूरा Yes, sir. ओके अब थोड़ी बहुत दिक्कत होती है पहले स्टार्टिंग में कि ऐसे ही क्यों होता है धीरे धीरे समझ में आ जाएगी बातें क्योंकि डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हर बार ट्राई करते हैं डबल बॉन्ड बनाने की जब नहीं बन पा रहा है तब किसी और का इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं अगर कोई बोल दे H2SO4 हमने देखा CO3 -2 हमने देखा अब कोई बोलता है H2CO3 तब क्या होता है पता है आपको ऐसा होता है CO3 -2 तो था ही था यहाँ पे H रहेगा इसके साथ H रहेगा और एक X है एक्स्ट्रा HH और इस ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को धक्का मार के उसको पुश करके उसका इलेक्ट्रॉन खींच लिया था अब भाई आपको बात समझ में है H2CO3 अब समझ रहे हो बात यस तो इसमें से क्या होगा हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लेगा और हाइड्रोजन प्लस के फॉर्म में चला जाएगा ऐसा होता है ना H2CO3 एसिड होता है कि H2CO3 प्लस उसमें थोड़ा से चला ऐसे जाए होता है 2H प्लस प्लस CO3 -2 तो इस तरह से होता है तो ये -2 कहाँ से आता है दो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खुद ले लेते हैं जैसे यहाँ पे भी सर ऐसा ही होता है हाँ बोलो ये तो शेयरिंग नहीं हुआ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रॉन हाँ का एक एक शेयरिंग ही है तो प्लस कहाँ से आएगा ओके जब यहाँ प्लस पे मैं इसको हीट दूंगा तो बॉन्ड टूटने लगेगा तो ये ऑक्सीजन बहुत चालाक है बोलेगा चल हाइड्रोजन तू निकल ये दोनों ऑक्सीजन तेरे इलेक्ट्रॉन भी मुझे ही देके जा हाइड्रोजन को बिना इलेक्ट्रॉन दे के ही निकाल दिया कंपनी में क्या किया दो भागीदार थे दोनों का इक्वल पोर्शन था एक को बोला तू निकल ले बाकी सब मेरा समझ रहे हो बात इस तरह से ये यहाँ पे कुछ इस तरह से है ना H2SO4 भी सेम तरीके से ये O माइनस कहाँ से आता है यहाँ पे OH हुआ करता होगा और फिर क्या होगा कोई दिक्कत आई होगी तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास आ गए होंगे तो इसीलिए है ना देखो अगर यहाँ पे 7 है ना तो अगर मैं सिर्फ दिखाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे डॉट की तरह दिखा दूं तब आप क्या समझोगे बताओ अभी वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है जो ऑक्सीजन ने हाँ ले लिया है यस ये तो मैं इसलिए सिखा रहा हूँ कि आपका माइंड थोड़ा ब्रॉड हो और आप थोड़ा सा समझे टेक्स्ट बुक में ऐसा नहीं दिया है सो डोंट वरी अबाउट दैट आई बात समझ में यस सर ये मतलब कहीं भी माइनस चार्ज है ऑक्सीजन पे तो उसने हाइड्रोजन का आइटम लिया होगा ऐसा समझ लेने का यस 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 चलो अब एक और दिखाता हूँ मैं आपको HNO3 इसी तरह एक है HNO3 और कौन है बच्चों यहाँ पे बताओ HNO3 नाइट्रोजन है HNO3 है तो एक बात करते हैं अभी ये बाद में रखते हैं पहले मैं आपको कुछ और एक चीज बताना चाहूंगा उसके बाद में ठीक है उससे पहले मुझे कुछ समझाना पड़ेगा उससे पहले आप एक काम करो HNO3 लास्ट में देखते हैं उससे पहले आप एग्जांपल नंबर ये वाला करो 4.1 प्रॉब्लम नंबर 4.1 देखो कि आपको क्या करना है राइट द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CO मॉलिक्यूल कार्बन और ऑक्सीजन का आपको क्या ड्रॉ करना है बताओ लुईस का डॉट अब स्ट्रक्चर बहुत मस्त समझना देखो कार्बन के आसपास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 4 और 4 और ऑक्सीजन के आसपास 6 6 अगर तो हम ट्राई करते हैं ऑक्सीजन है तो वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है
ऑक्सीजन इज अ मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा। हम ट्राई करते हैं कि उस ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए। तो हमने क्या कर दिया, कितने की शेयरिंग करवाई बताओ, यहाँ पे मैंने कितने दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करवाई, 2 इलेक्ट्रॉन्स की। 2 इलेक्ट्रॉन्स की। फिर मैं देखना गया, अब मैं देखना चाहता था कि आफ्टर शेयरिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके आसपास इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई, देखो कितने हुए इसके आसपास, 8 हो गए सर। वेरी गुड। और यहाँ पे देखते हैं इस कार्बन को, थोड़ा सा देखो, 6 ही हो रहे सर। 6 ही हो रहे सर। ओके देखो ट्राई करनी है मैक्सिमम स्टेबल हो सके, नहीं हो सके तब तो लास्ट में यही रहेगा, लेकिन अभी भी हमें कुछ ना कुछ ट्राई करनी पड़ेगी कि जिससे क्या हो, बताओ जिससे क्या हो, कार्बन क्या स्टेबल हो जाए। नहीं दोनों को 8 मिल जाए, मतलब तो मजा आएगा अगर कुछ ऐसा हो जाए तो, समझे बात। बनाएंगे सर। कार्बन यस सर। एक्सेप्ट कर लेगा। तब अभी दिक्कत ये है, कार्बन के पास तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अब तो पक्का कि यही आने वाला है यहाँ तो, समझ रहे हो मेरी बात में क्या बोलना चाह रहा हूँ। यस सर। यस। अब सोचो कार्बन के आसपास, एक सेकंड, कार्बन है तो उसके आसपास 1 2 3 4 इतने तो थे ही। अब ऑक्सीजन था, थोड़ा सा समझना, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हुआ करते थे, 6। 6। तो ऑक्सीजन ने ऐसा बोला कोई दिक्कत नहीं है, एक काम करता हूँ, कार्बन तेरे मेरे पास तो 8 हो ही जा रहे हैं, तेरे पास 6 है। ऑक्सीजन बोला दिक्कत मत कर, दिक्कत मत है, दिक्कत नहीं है, मैं अपने 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयरिंग में एक्स्ट्रा रख देता हूँ। कार्बन बोला नहीं नहीं ऐसे कैसे रख, ऑक्सीजन बोला कोई दिक्कत नहीं है, जब कोई दिक्कत मतलब जब कोई बॉन्ड टूटेगा तब इलेक्ट्रॉन दे देना वापिस, मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो इससे क्या फायदा हुआ देखो, अब शेयरिंग में देखो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड तो बने, अच्छे से बने 2 बॉन्ड, लेकिन अब तीसरा वाला बॉन्ड देखो उसका कोई स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है, तीसरे वाले बॉन्ड में स्पेशल क्या है वो बताओ मुझे, तीसरा वाला बॉन्ड दोनों डिफरेंट, सर दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन। दोनों ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के हैं। ऑक्सीजन ने दोनों, तो अगर बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन अगर कोई एलिमेंट के है, कोई एक ही एलिमेंट के है, तो उसको कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं बच्चों, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट। तो इससे मैं इस तरह एरो से दिखाऊंगा, तो अब आप समझ सकते हो, अब आप गिनने बैठो चलो, दोनों के पास 8 हो जाएंगे सर। अच्छे से गिना ना। यस सर। तो अब हाँ अगर आप मुझे, सर। हाँ तो अगर मैं डायरेक्टली ऐसा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड ड्रॉ कर देता तो आप मुझे क्वेश्चन कर दोगे कि ऐसा क्यों हुआ, पहले मैंने ऐसे ड्रॉ किया कि कार्बन बाय डबल, हम तो यही सोचने वाले थे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रख दो और यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन रख दो, है या ना। हाँ यस सर। लेकिन फिर सर। पता चला कि यार यहाँ पे तो कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो उसने बोला आप टेंशन मत लो, मेरे ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो भी मैं यहीं पे रख देता हूँ बॉन्ड में। तो मैंने ऐसा एरो इसलिए ड्रॉ किया, ये एरो दिखाएगा ये स्पेशल कोवेलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। आपकी टेक्स्ट बुक में वो नहीं लिखते हैं, ड्रॉ करते हैं ऐसे, वो क्या करते हैं पता है, यहाँ पे ऐसे कर देते हैं कि भाई चलो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन तो है ही, लेकिन दोनों के दोनों किसके, ऑक्सीजन के, तो ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दे दिए, ओके, और कार्बन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए, तो माइनस और प्लस दिखा देते हैं। क्या दिखा देते हैं वो लोग उसके ऊपर, माइनस और प्लस। हाँ वो हम बोलते हैं किस तरह से, लेकिन आपको पता चला मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा जिससे आप कंफ्यूज ना हो, आपका कंफ्यूजन हटाने के लिए मैं ऐसे एरो ड्रॉ करूंगा। तो अभी आपको तो सर कोऑर्डिनेट को, ओके, तो अब आपको पता चला कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कब बनेगा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड तब बनेगा जब वहां पे कोई पॉसिबिलिटी है ऑक्टेट कंप्लीट करने की। अगर ऑक्टेट कंप्लीट हो रही है तो हम पहले यही ट्राई करेंगे कि हमारी ऑक्टेट कंप्लीट हो, है या ना। सर तो हमें यस एग्जाम सर। पे ड्रॉ करना है या एरो करना है एग्जाम में, या डायरेक्ट ऐसे लाइन सिंपल। आपसे मैं आपको सिखाता हूँ, डोंट वरी, पहले आप अभी मैं जैसे ड्रॉ करो वैसे ड्रॉ करो, फिर मैं आपको सिखा देता हूँ कैसे करना है, ठीक है। ओके चलो आगे बढ़े, यस सर। सर रिजॉइन कर लेते हैं। ओके चलो रिज्वाइन कर लो।